Hello, 8th standard students. In one lecture, I have explained prophase of mitosis in cell division, and I have described first stage of cell division, that is prophase. From the prophase, we are going to study all the remaining phases of mitosis today, with all the points included in all phases. That is, today we are going to study metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis. And at the end of mitosis, we shall study significance of mitosis. तो चलिए यहाँ पे मैं मेटाफेज, ये फेज माइटोसिस का पढ़ाता हूँ। माइटोसिस का सेल डिवीजन चल रहा है, माइटोसिस। इसमें हम आज देखेंगे मेटाफेज। मेटाफेज पहले डायग्राम, लेबलिंग्स, फिर बाद में इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। हियर आई विल ड्रॉ मेटाफेज। आपको एक बार सबके सब लेबलिंग्स जो मैंने मेन जो है सेल के वो बता दिया है। वही मेजर लेबलिंग से थोड़े चेंजेस इसके अंदर हो जाएंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके लिए बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। वो एक्सप्लेनेशन जो थोड़ा गौर से सुनिए। लाइक दिस। ये हो गया सेल का स्केलेटन। ऐसा स्केलेटन बना के लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये जो दो है बाहर का सेल वॉल, मैंने ये प्लांट की सेल यहाँ ड्रॉ करके आपको प्रोफेज के पॉइंट्स यहाँ पे एक एक करके मैं बताऊंगा। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। हर स्टेज के अंदर करीब करीब 60% जो लेबलिंग्स है वही सेम रहते, और कुछ लेबलिंग्स ऐसे रहते कि वो चेंज होते रहते। आपको पहले प्रोफेज में और दूसरे मेटाफेज में क्या चेंजेस हो रहे सेल के अंदर, इसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि अभी मेटाफेज के बाद प्रोफेज आएगा। मेटाफेज में क्या क्या पार्ट्स दिख रहे थे सेल में, और प्रोफेज में क्या दिख रहे हैं, ये चेंजेस की तरफ आपको माइन्यूट ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन रखना है। तो इधर यहाँ पे एक अपर स्पिंडल पोल रहता है मेटाफेज में, और इधर एक लोअर स्पिंडल पोल रहता है। और पहले ही बता देता हूं मैं कि सेंटर के सेल के एग्जैक्ट सेंटर में ऐसा एक प्लेट रहती है मेटाफेज में, और ये जो प्लेट है ये साइटोप्लाज्म से बनती है।
इसके बाद इसका स्पिंडल apparatus यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। दिस इज व्हाट इट इज, अ स्पिंडल apparatus। ये शेप जो दिख रहा है ऐसा रहता है स्पिंडल का शेप। स्पिंडल का शेप कैसा दिखना चाहिए, एंटीरियर एंड को ऐसा टैपर्ड और इधर भी ऐसा टैपर्ड, सेंटर में ब्रॉड, ऐसा शेप स्पिंडल में दिखना चाहिए। या ऐसे आपको पहले फाइबर्स ड्रॉ करके लेना है, लाइक दिस। दिस इज व्हाट इट इज, स्पिंडल apparatus। एक स्टेज के अंदर स्पिंडल apparatus के मेजर पॉइंट्स जितने भी, व्हाट इज स्पिंडल apparatus के पार्ट्स मैं मेटाफेज में क्लियर बताऊंगा। और यहाँ पे ये ऐसा क्रोमोसोम जो है, सॉरी यार, ये क्रोमोसोम की लोकेशन गलत हो रही थी। क्रोमोसोम्स यहाँ पे रहना चाहिए ऐसा। इधर एक क्रोमोसोम ड्रॉ करता हूँ, इधर एक ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि पहले स्टेज में मैंने एक सेल के अंदर 2 ही क्रोमोसोम आपको ड्रॉ करके दिया है, और आखिरी तक 2 ही क्रोमोसोम्स को, क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करना पड़ेगा। ये ऐसा, इधर एक क्रोमोसोम, इधर एक क्रोमोसोम, सॉरी क्रोमैटिड, और उसके बाद इधर भी ऐसा ही ड्रॉ करना है आपको, लाइक दिस। ऐसे दिखना चाहिए। और सेंटर का जो ये सेंट्रोमियर है, ऐसा दिखाता हूं मैं, सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर। ये उसके बाद इसका बाजू वाला जो साइटोप्लाज्म है सेल के अंदर, यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, लाइक दिस। This is what it is, the diagram of metaphase। यहाँ नीचे लिखिए फिगर मेटाफेज। बाकी के इसके लेबलिंग से यहाँ पे इसका इक्वेटर रहता है, और इसका और एक नाम है, मैं बाद में बताऊंगा। ये साइटोप्लाज्म है इसका, सेल का, दिस इज साइटोप्लाज्म। और ये जो दिख रहा है इधर, इट इज अपर स्पिंडल पोल, इधर वाला लोअर स्पिंडल पोल। ये सेंटर में जो दिख रहा है ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। अभी ये जो फाइबर्स है इसके लेबलिंग करना है। ये अपर स्पिंडल पोल से लेकर लोअर स्पिंडल पोल तक जो फाइबर कंटिन्यू चल रहा है, इसको क्रोमोसोम अटैच्ड नहीं है। देखिए थोड़ा सा बाजू में जा रहा है, ऐसा है का, ये इसका लेबलिंग है कंटिन्यूअस फाइबर। कंटिन्यूअस फाइबर। और
एक स्पेशली फाइबर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये रखा है मैंने आपके लिए। ये जो ड्रॉ किया है इधर अपर स्पिंडल पोल से एक फाइबर आ रहा है, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में अटैच होके इधर अटैच हो रहा है। इस फाइबर का नाम है क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर। ओके, इतने लेबलिंग्स आपको इस डायग्राम में करने पड़ेंगे। और इस सेल के अंदर और प्रोफेज के सेल के अंदर क्या फर्क है, थोड़ा दोनों स्टेजेस कल की और आज की स्टेज आपके सामने रखिए। अगर आपने कल की जो प्रोफेज की डायग्राम है बेहतर वे में बताता हूँ। और एक कम से कम वीडियो के अंदर आपको जितने भी डायग्राम्स दिख रहे उसको एक छोटे छोटे ऐसे ड्राइंग शीट्स पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस ऐसे छोटे ड्राइंग शीट्स पे हर दिन डायग्राम लेबलिंग स्केचिंग करो। अभी आज मैं मेटाफेज से शुरू कर रहा हूँ। कल की जो प्रोफेज है वो आपके सामने रहना चाहिए। वो डायग्राम वो अगर सामने है तो ये फेज के अंदर और प्रोफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे, क्या क्या उसके अंदर बदलाव आ रहे, इसके ऊपर आप इसके पॉइंट बहुत ही आसानी से माइंड में रख सकते हो। इसलिए सभी डायग्राम्स ड्राइंग शीट्स में, जैसे कि माइटोसिस का एक ड्राइंग शीट का बंडल, मियोसिस का एक ड्राइंग शीट का बंडल, ऐसे 2 बंडल्स आप बना के रखिए। और कल जो डायग्राम्स पढ़ाया मैंने वो सामने रखिए और आज का वीडियो देखिए। ऐसा करने के बाद आपको हर स्टेज बहुत जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो चलिए इसके अंदर पॉइंट्स क्या है देखते हैं हम। इसके अंदर इसका मीनिंग है मेटा मीन्स सेंटर, मेटा मीन्स सेंटर एंड फेज मीन्स अपीयरेंस और अपीयर सिंपल में। अभी मेटा का मीनिंग हो रहा है सेंटर। इस सेल का सेंटर जो है रेड कलर की प्लेट है उसका नाम है इक्वेटर। ये सेल का एक ऐसा एक सेंटर से एक ऐसा साइटोप्लाज्म के जैसे डॉट डॉट का एक पट्टी है अंदर, उस प्लेट का नाम इक्वेटर है। और इस इक्वेटर क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि इस प्लेट की वजह से सेल के 2 आधे पार्ट्स बन गए, इक्वल पार्ट्स बन गए। और जो प्लेट सेल के 2 आधे पार्ट बनाती है उसको इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेट भी बोल सकते हो उसको, इक्वेटोरियल प्लेट, ये दोनों भी नाम उसके हैं। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स सेंटर पे इक्वेटोरियल प्लेट पे या इक्वेटर पे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम मेटाफेज रखा गया है। ओके, इन मेटाफेज chromosomes appear at the center on equator or equatorial plate, hence it is called as a metaphase। ये हो गया उसका डेफिनेशन। और प्रोफेज ये पहली फेज है और मेटाफेज जो दूसरी है, इसलिए इट इज सेकंड फेज ऑफ मेटाफेज। यहां से हम डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। इट इज सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इन दिस फेज
Chromosomes appear on equator or equatorial plate. In this phase, chromosomes appear on equator or equatorial plate. प्रोफेज में मैंने आपको क्रोमोसोम्स जो है ऐसे ड्रॉ करके दिया था, थोड़ा इसको ऑब्जर्वेशन करो। इसके पार्ट तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में मैंने पढ़ा लिया है, इसका सेंट्रोमेयर, और ये इसका जो पार्ट है या आर्म है इसका नाम है क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ओके, एक क्रोमोसोम को दो क्रोमैटिड दिख रहे हैं, एक दो। ऐसे क्रोमोसोम को डायड क्रोमोसोम बोलते हैं। डायड, डाय मीन्स दो। द क्रोमोसोम हैविंग two chromatids is called as a dyad chromosome. dyad, प्रोफेज में क्रोमोसोम्स डायड रहते हैं, और इसी डायड क्रोमोसोम का कन्वर्जन टेट्राड क्रोमोसोम में मेटाफेज में होता है। जैसे कि यहां मैंने 1, 2, 3 और 4 क्रोमैटिड दिखाए। ऐसे क्रोमोसोम को टेट्राड क्रोमोसोम बोलते हैं। टेट्रा मीन्स 4, डायड, डायड मीन्स डाय, डाय का मीनिंग होता है 2, टेट्राड 4। व्हाट इज अ टेट्राड क्रोमोसोम? क्रोमोसोम हैविंग 4 क्रोमैटिड्स, 1, 2, 3 और 4, टेट्राड क्रोमोसोम्स। तो ये जो थे डायड क्रोमोसोम्स प्रोफेज में थे, और टेट्राड क्रोमोसोम्स मेटाफेज में बन रहे। मेटाफेज में तो कैसा बनते डायड के टेट्राड क्रोमोसोम्स? देखिए, ये जो क्रोमैटिड है ये पार्ट क्रोमोसोम का, ये सेंटर से ऐसा यहां तक सेंट्रोमेयर तक डिवाइड होता है। ये भी क्रोमैटिड सेंटर से यहां सेंट्रोमेयर तक, इसका सेंट्रोमेयर जो है डिवाइड नहीं होता, जैसे कि वैसे रहता है। अभी ये जो पार्ट है इधर का आधा इधर और आधा इधर, इसका कैसा दिखेगा फिर क्रोमोसोम? ये एक पार्ट जो है इधर का मैं इधर ड्रॉ करूंगा, ये दूसरा पार्ट है क्योंकि आधा आधा हो गया है, ये इधर आधा, ये इधर आधा हो गया, ये ऐसा ही नीचे, इसके एक के दो हो गए, इधर भी एक और इधर भी एक। ऐसे क्रोमोसोम डायड के टेट्राड बनते हैं। इन मेटाफेज डायड क्रोमोसोम्स आर कन्वर्टेड इनटू टेट्राड। नेक्स्ट पॉइंट, डायड क्रोमोसोम are converted into tetrad chromosome. टेट्राड क्रोमोसोम सिंपल है। इसके बाद क्रोमोसोम जो इक्वेटर पे दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, थोड़ा इसका अपीयरेंस जो है वो देखिए, ऐसा एक्स शेप्ड क्रोमोसोम दिख रहा है। ओके, क्रोमोसोम्स आर
क्रोमोसोम्स आर एक्स शेप्ड। ओके, क्या डिवाइड हो रहा है इसके अंदर? क्रोमैटिड्स डिवाइड विदाउट डिवाइडिंग सेंट्रोमेर। इन दिस फेज chromatids divide without dividing centromere। उसके आगे थोड़ा इस सेल के अंदर आप अगर ऑब्जर्वेशन करते हो तो प्रोफेज में मैंने कैसे डायग्राम ड्रॉ किया था? दिस इज प्रोफेज। इसको क्लियर ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी दिख रहा था। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों भी डिसअपियर होते, गायब हो जाते, एब्सेंट नहीं बोलते। इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्म के पार्टिकल जो इसके ऊपर आके डिपॉजिट होते हैं, इसलिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों भी छुपे हुए हैं, इसलिए डिसअपियर बोल रहा हूं, गायब हो जाना। कौन कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर डिसअपियर। उसके आगे के पॉइंट्स in this phase nuclear membrane and nucleolus are disappeared। डिसअपियर्ड गायब हो जाना। और वो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बदले इधर आपको ये अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ऐसा दिख रहा है। इसका स्ट्रक्चर है स्पिंडल apparatus। ओके, स्पिंडल apparatus इज वेल डेवलप्ड इन मेटाफेज। स्पिंडल apparatus is well developed in metaphase। What is spindle apparatus? ये बताता हूं मैं पहले। अभी इधर एक ऐसा डार्क एक पोल दिख रहा है ऊपर, इसका नाम है अपर स्पिंडल पोल, और ये जो दिख रहा है ये लोअर स्पिंडल पोल। दो पोल्स दिख रहे हैं। ओके, और अपर स्पिंडल पोल से कंटिन्यूअसली विदाउट टचिंग टू द क्रोमोसोम एक फाइबर, प्रोटीन का फाइबर इधर आ रहा है, इसका नाम है कंटिन्यूअस फाइबर। और जो फाइबर मैंने ये ब्लू कलर में दिखाया है, जो फाइबर अपर स्पिंडल पोल से कंटिन्यूअस आके यहाँ क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर को टच होके नीचे आ रहा है, इसका नाम है क्रोमोसोमल फाइबर्स। तो स्पिंडल apparatus में आप चार पार्ट दिख रहे हैं आपको, अपर स्पिंडल पोल, लोअर स्पिंडल पोल, कंटिन्यूअस फाइबर एंड क्रोमोसोमल फाइबर्स, टुगेदरली कॉल्ड एज स्पिंडल apparatus। यहां पे ऊपर के पॉइंट्स हटा देता हूं मैं।
सी है अपर स्पिंडल पोल, अपर स्पिंडल पोल कॉमा लोअर स्पिंडल पोल continuous fiber and chromosomal fibers togetherly called as spindle apparatus. Spindle apparatus. What is a continuous fiber? The fiber which runs continuously without touching chromosome from upper spindle pole to lower spindle pole is called as a continuous fiber. जो फाइबर ऊपर के स्पिंडल पोल से कंटिन्यूअस ऐसा इस क्रोमोसोम को बिना टच किए हुए नीचे आ रहा है, उसका नाम है कंटिन्यूअस फाइबर. And the fiber which runs from upper spindle pole to lower spindle pole by touching to the centromere of the chromosome, मतलब ये क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है क्रोमोसोमल फाइबर. कंटिन्यूअस फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर्स. सिंपल इसके कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दिया है. अभी इसके अंदर बहुत बार मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूं, मोस्टली द साइंटिस्ट्स यूज टू स्टडी द क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज बिकॉज द क्रोमोसोम्स आर वेरी क्लियर इन मेटाफेज एंड दे आर अरेंज्ड on equator or equatorial plate at the exact center of the cell. Therefore, these chromosomes are clearly noticeable to the scientists. Hence, the scientists study the structure of chromosomes in metaphase. इसके ऊपर बहुत बार ये MCQ रहता है कि कौन से फेज में साइंटिस्ट क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं. इसका आंसर मेटाफेज आना चाहिए. अभी मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आ जाएगा, आपको मैंने पहले वाले लेक्चर में लिस्ट दिया है. इसके बाद एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा. तो आखिरी पॉइंट यहां पे लिखता हूं, फ्रॉम मेटाफेज the anaphase starts. Anaphase starts. ये इसके पॉइंट्स मेटाफेज के कंप्लीट हो गए. 8 के स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इतने छोटे छोटे पॉइंट्स जनरली कोई नहीं बताता और इतनी आसानी से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता. मैंने A to Z पॉइंट्स इसके अंदर के एक्सप्लेन किया है. अभी इसके आगे का जो फेज है आना फेज है, देखेंगे हम आना फेज कैसा है. अभी थर्ड फेज, इधर लिखता हूं मैं एनाफेज. डायग्राम जो है वही रहेगा, थोड़े चेंजेस इसके अंदर आपको दिखेंगे. थोड़े चेंजेस, क्या क्या चेंजेस करता हूं मैं, इसके तरफ थोड़ा
कंसंट्रेशन लगा के पूरा देखिए। ये मेटाफेज का पूरा जो डायग्राम है जैसे कि वैसा रखो। यहाँ के जो टेट्राड क्रोमोसोम्स है इसको आपको सिर्फ ये एरिया में, आपके जो डायग्राम से मैं जैसे कर रहा हूं ऐसा मत करिए, आप सेपरेट डायग्राम इसका ड्रॉ करना चाहिए, लाइक दिस। मैंने यहाँ का एरिया जो है क्लियर कर दिया है और ये भी लेबलिंग मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं, लाइक दिस। अभी यही डायग्राम से मैं एनाफेज की डायग्राम बना दूंगा। तो क्या क्या चेंजेस करता हूं इसके अंदर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं मैं इनको पहले कंटिन्यूअस करके ले रहा हूं ऐसा, लाइक दिस। ये इसका शेप मेंटेन करने के लिए और एक इधर से मैं फाइबर ड्रॉ करूंगा। ये भी ऐसा जो दिखाया था मैंने आपको, इसको भी कंटिन्यूअस करूंगा। बाद में यहाँ पे एक सेंट्रोमेयर ड्रॉ करूंगा मैं, सेंट्रोमेयर। इधर एक सेंट्रोमेयर ड्रॉ करूंगा, इधर एक सेंट्रोमेयर ड्रॉ करूंगा और इधर एक सेंट्रोमेयर। ऐसे 4 सेंट्रोमेयर मैंने ड्रॉ किया है। ये होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए क्रोमोसोम का, लाइक दिस। ऐसा दिखना चाहिए। इधर भी ऐसा दिखना चाहिए। तो आपको आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि मेटाफेज में तो क्रोमोसोम 2 ही थे, इधर 4 कैसे बन गए? 1 2 3 4। ये मैं अभी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, राइट। ये बन गया डायग्राम हमारा इसके अंदर का एनाफेज का, एनाफेज। इसको लेबलिंग करना है आपको क्रोमोसोम। बाकी के लेबलिंग्स जैसे कि वैसे रहेंगे, ओके। चलिए इसके पॉइंट्स देखते हैं हम। पहला पॉइंट है ये इसका, एनाफेज इज थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस, ओके। पहला पॉइंट, इट इज थर्ड फेज ऑफ माइटोसिस। एक पॉइंट हो गया। अब ये 2 जो क्रोमोसोम इसके अंदर मेटाफेज के अंदर आपको जो दिख रहे थे, इसके 4 कैसे बनते देखिए। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है ये ऐसा दिखता था, इधर एक क्रोमोसोम और इधर एक क्रोमोसोम, ऐसे ड्रॉ किया था मैंने। और ये ऐसा एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स ड्रॉ किया था, लाइक दिस। ये भी ऐसा ही ड्रॉ किया था मैंने, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स। ये मेटाफेज में ऐसे दिखते थे क्रोमोसोम्स।
अभी इसका सेंट्रोमेयर जो यहां से डिवाइड होता है, इसका भी सेंट्रोमेयर यहां से डिवाइड हो रहा है। मतलब क्रोमोसोम्स कितने बन गए? ऊपर का ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। 1 2 3 4। कैसा होगा? थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। ये सेंट्रोमियर जो है इसका एक दिखाता हूं क्रोमोसोम, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये ऐसा जो क्रोमोसोम, जो टेट्राड क्रोमोसोम, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम जो दिख रहा था, इसका सेंट्रोमेयर डिवाइड हो रहा है, सेंट्रोमेयर। और ऊपर का जो आधा क्रोमोसोम है ये ऐसा सेपरेट हो जाएगा ऊपर। ये जो नीचे है इसका भी एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएगा लाइक दिस। और ये के कितने क्रोमोसोम बन गए? फिर 2 क्रोमोसोम बन गए, 1 और 2। इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। मेटाफेज में ये 2 दिखाया था मैंने। तो ये ऊपर जाएगा, ये इसके आधा नीचे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। कैसे ऊपर जाएगा तो बाद में देखते हैं। ओके, अभी और क्रोमोसोम्स को कैसा कन्वर्जन होगा? टेट्राड के क्रोमोसोम डायड हो गए। एक क्रोमोसोम 2 सेंट्रोमेयर। पहले कैसा था? ये क्रोमोसोम, इसको 4 क्रोमेटिन है क्या नहीं? इसके आगे टेट्राड क्रोमोसोम्स, टेट्राड क्रोमोसोम्स are converted into dyad। अभी ये जो है यहाँ पे इसको सेंट्रोमेयर को एक कंटिन्यूअस फाइबर अटैच्ड है, इधर भी कंटिन्यूअस फाइबर अटैच्ड है। ओके, तो कैसा होता है? ये यहाँ पे प्रोसीजर है इसका। What is the name of this fiber which is attached to the chromosome? This is chromosomal fiber। chromosomal fiber, क्रोमोसोम को अटैच्ड है ये। दिस इज क्रोमोसोमल फाइबर। इस फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते, कॉन्ट्रैक्शन मराठी में आकुंचन पावणे। ओके, और ये जो यहाँ पे जो फाइबर है क्रोमोसोमल फाइबर, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। ये फाइबर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है प्रोटीन्स की वजह से, और ये भी फाइबर नीचे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसने ये जो क्रोमोसोम ऊपर लेके गया, ये कॉन्ट्रैक्ट इधर हो गया, ये जो क्रोमोसोम है नीचे चले आया। इसलिए यहां का क्रोमोसोम ऊपर के स्पिंडल पोल को जाता है, और यहां का क्रोमोसोम जो है वो लोअर स्पिंडल पोल को जाता है। ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इसलिए एनाफेज में यहां के क्रोमोसोम्स ऊपर चले गए, स्पिंडल पोल्स की तरफ चले गए। मेटाफेज से लेकर स्पिंडल पोल तक क्रोमोसोम की जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन होके, उस मूवमेंट को एनाफेजिक मूवमेंट बोलते हैं। एनाफेजिक मूवमेंट। क्वेश्चन आ रहा है जो इज दैट why the chromosomes are moved towards the respective spindle poles due to contractile proteins present in the chromosomal fiber। तो आपको एक होमवर्क देता हूं मैं घर पे बैठे बैठे। इस क्रोमोसोमल फाइबर के अंदर कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है? 2 के नाम, कम से कम 2 कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्रोमोसोमल फाइबर्स के अंदर के
आपको फाइंड करना है, आपको सर्च करना है इंटरनेट पे। विच आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन chromosomal fibers which are responsible for the contraction of chromosome and anaphasic movement। एनाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स मूवमेंट दिखा रहे, एनाफेजिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, इन दिस फेज द सेंट्रोमेयर डिवाइड्स, centromere divides। Next, the dyad chromosomes are moved towards the respective spindle poles, that is upper and lower spindle poles, lower spindle poles। Due to contraction of chromosomal fibers by contractile proteins। सिंपल है। द मूवमेंट ऑफ, आगे का पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ these chromosomes in anaphase is called as anaphasic movement। एनाफेजिक मूवमेंट, यहाँ पे मैं इसको स्पेशली इंडिकेट कर रहा हूँ, एनाफेजिक मूवमेंट। तो बाकी के कैरेक्टर्स तो इसके अंदर जो पहले रेगुलर है, इसके भी अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनविजिबल है, दिखता नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं दिखता। इसके आगे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus are invisible, ये इतने पॉइंट्स आपको परफेक्टली याद रखना है। इसके आगे कौन सा फेज शुरू हो जाता है, आपको एक लिस्ट दिया है। फ्रॉम एनाफेज टेलोफेज स्टार्ट्स, फ्रॉम दिस फेज टेलोफेज स्टार्ट्स, टेलोफेज स्टार्ट्स। तो मैंने यहाँ पे दो फेजेस आपको पढ़ाया है, पहले मेटाफेज और दूसरा एनाफेज। दूसरे लेक्चर में मैं टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये जो रिमेनिंग फेजेस है माइटोसिस के, ये पढ़ाऊंगा। घर पे इसकी प्रैक्टिस करिए, सबके सब पॉइंट्स जो है ज़्यादा कंसंट्रेट करके, ज़्यादा ध्यान दे के पढ़िए। तो चलिए यहाँ पे हम रुकते हैं। वी शैल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अनदर वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।